अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल डटे हुए हैं। जैसे इमरान रियाज ने कहा था कि इस दफ़ा आपका मुकाबला टक्कर के लोगों के साथ हुआ है, इसी तरह टक्कर के लोग अदलिया में भी मौजूद हैं और दूसरे इदारों में भी मौजूद हैं जो इस दफ़ा डट गए हैं और इस साजिशों के ख़िलाफ़ खुलकर लड़ रहे हैं। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी खुलकर लड़ रहे हैं और हार नहीं मान रहे। खामोश मुजाहिदीन का क्या पैगाम आया चीफ जस्टिस को, आपके सामने दोस्तों रखते हैं। साथ चीन का भी जिक्र करना है, चीन क्यों इस हुकूमत के ख़िलाफ़ डट गया है सऊदी अरब की तरह, और साथ मरियम औरंगज़ेब की एक वीडियो रखते हैं जिससे इन साजिशों की हकीकत खुलकर आपके सामने आएगी। डिटेल में जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करें। खामोश मुजाहिदीन इस वक्त एक्टिव हैं और चीफ जस्टिस को खुलकर पैगाम दे रहे हैं। आप देखें कि अगर पीडीएम पैसों के ज़रिए डराकर कुछ जजों को अपने साथ मिला सकती है तो क्या खामोश मुजाहिदीन पाकिस्तान की खातिर जजों को पैगाम नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। अब काजी फ़ाइज़ ईसा को आप देख लें, इनको पाकिस्तानी एंटी इस्टेब्लिशमेंट समझते थे कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए इन पर केसेस बनाए गए। ये तो आइन की बात करते हैं, लेकिन कल सब ने देखा कि कैसे उन्होंने आइन को तोड़ा, चीफ जस्टिस को काम करने से रोका सुमोटो पर आदिल राजा कहते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा कभी भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं था, दर हकीकत वो नून लीग का एजेंट है। जब तक पटवारी पार्टी अपने पैदा करने वालों के ख़िलाफ़ थी, फ़ाइज़ भी इनकलाबी बना रहा। अब जब सब मिलकर लूट मार कर रहे हैं तो काजी भी अपने असल रंग दिखा रहा है। पाकिस्तान में डकैतों का राज है। नूरुल हसन मोहम्मद ने कहा कि अल्लाह का शुक्र अदालत में मौजूद ये फ़ाइज़ नामी इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा भी नंगा हुआ, वरना नून लीग के सहाफ़ियों ने तो इसको एंटी इस्टेब्लिशमेंट मशहूर किया हुआ था। इस पर आदिल राजा ने जवाब दिया कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं नूर भाई, बल्कि ये नून लीग का एजेंट है। जब तक नून लीग अपने पैदाइश के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ रही, ये भी इनकलाबी नज़र आया, मगर अब जब सब एक बस पर सवार हैं तो ये भी खुलकर सामने आ गया है। तो ये चलता आ रहा है 70 सालों से इस मुल्क में, सब इस निज़ाम के बेनिफिशरी थे। जब ये निज़ाम ही दफन होने जा रहा है तो सारे जो आपस में लड़ते थे इस निज़ाम में वो एक साथ हो गए हैं और एक शख्स को गिराने के लिए आ गए हैं। अब दूसरी जानिब खामोश मुजाहिदीन का पैगाम आदिल राजा ने अदलिया को दिया था और चीफ जस्टिस को वैसे भी मिल गया होगा कि आप आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करें। आदिल राजा ने यह पैगाम दिया कि आप आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करें। खामोश मुजाहिदीन आपके साथ खड़े हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे। ये 22 करोड़ आवाम भी आपके साथ खड़ी है। अब ये पैगाम वाज़िया है, चीफ जस्टिस को भी मिला होगा, इसीलिए तो वो डट कर दोस्तों इसका सामना कर रहे हैं। आप देखें कि अगर कोई कमज़ोर चीफ जस्टिस होता तो वो डर जाता कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मैं केस सुनता ही नहीं हूँ। लेकिन बेंच टूटने के बाद चीफ जस्टिस ने बहादुरी का मुजाहिरा किया और 4 रुकनी बेंच से ही केस सुनने का ऐलान किया। काजी फ़ाइज़ ईसा को भी जवाब मिल चुका है कि बेंच बनाना चीफ जस्टिस का इंतज़ामी इख्तियार है, इसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकता और ना ही चीफ जस्टिस को रोका जा सकता है। एतजाज़ एहसन ने कल मायूसी का इजहार किया कि चीफ जस्टिस या जजेस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुके हैं, अब कोई इंसाफ की उम्मीद ना रखे। लेकिन चीफ जस्टिस ने एतजाज़ एहसन को मायूस नहीं होने दिया और कहा कि इंसाफ होकर रहेगा। दूसरी जानिब दोस्तों आप ये वीडियो देखें, पीडीएम का ये हाल था जब कासिम सूरी की रूलिंग को ख़त्म किया गया और पीटीआई की हुकूमत को घर भेजा गया। तो के मुताबिक फैसला आया है सर, ये पाकिस्तान के आइन के मुताबिक फैसला आया है इंशाल्लाह। अच्छा कैमरे तो लगवा दें, रेडी है। लेकिन अब ये खुद आइन को तोड़ना चाहते हैं। दूसरी जानिब चीन जैसा मुल्क भी दोस्तों इस हुकूमत की मदद करने को तैयार नहीं है और चाहता है कि ये घर चले जाएं। सऊदी अरब यूएई से भी अभी तक इनको रकम नहीं मिल पा रही और ये IMF से डील नहीं कर पा रहे। IMF का मुतालबा है कि दोस्त ममालिक से 3 अरब डॉलर्स की हामी भरवा लो, इसके बाद आपको IMF रकम देगा। लेकिन सऊदी अरब कह चुका है कि हम पाकिस्तान को ऐसे रकम नहीं देंगे, इसकी मुकम्मल निगरानी भी होगी और इस पर इंटरेस्ट भी लेंगे। चीन से ये चाहते हैं कि 2 अरब डॉलर्स का कर्ज चीन मौखर कर दे, आगे बढ़ा दे। पाकिस्तान ने 2 अरब डॉलर्स की पेमेंट करनी है चीन को।
ابھی چین اس پر کام کر رہا ہے، کوئی مکمل جواب نہیں دیا۔ اگر چین بھی یہاں پیسہ مانگ لے تو IMF ڈیل کرنے سے بھاگ جائے گا، لیکن چین قرض موخر تو کر دے گا، لیکن تھوڑا ڈرا رہا ہے اس حکومت کو تاکہ ان پر پریشر آئے اور طاقتوروں کو پیغام پہنچے کہ یہ حکومت کسی کام کی نہیں ہے، ان کو گھر بھیجیں اور انتخابات کروائیں۔